लेक्चर में हम बात करेंगे चरक सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसका नाम है यज्ञ पुरुषम अध्याय। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे इस चैप्टर में हमें मिलता है संभाषा परिषद। संभाषा परिषद, संभाषा परिषद मतलब आप क्या कह सकते हो कि एक तरीके का डिबेट। क्या मिलता है? डिबेट, जहाँ पे अलग अलग आचार्यों ने, डिफरेंट आचार्य जो थे उनके अलग अलग मत थे, और उस अलग मत को क्या किया, वहाँ पे दूसरे आचार्य डिस्कार्ड कर रहे थे। तो इसको कहा जाता है संभाषा परिषद। मतलब जहाँ पे एक हेल्दी डिबेट हुआ था, या हेल्दी डिबेट को हम क्या कहते हैं? संभाषा परिषद कहते हैं। तो संभाषा परिषद जो है वो आपको चरक सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आने वाला चैप्टर में भी हम देखेंगे संभाषा परिषद। मतलब एक जो हमारे आचार्य हैं कुछ कहेंगे तो दूसरा आचार्य उसके बारे में कुछ कहेंगे। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट व्यूज़ जो थे उसको हम कहा जाता है संभाषा परिषद। तो अब इसमें देखें यहाँ पे क्या है, यज्ञ पुरुषम अध्याय। मतलब जो पुरुष है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ संभाषा देखने को मिलेगा। आत्मा, इंद्रिया, मन और अर्थ के समुदाय स्वरूप। मतलब जो है हमारा पुरुष जो है वो क्या है? आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के समुदाय होता है। उस पुरुष में होने वाले रोग की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पुरुष है जो किससे मिलके बना है? आत्मा, इंद्रिया, मन और अर्थ से मिलके बना है। उसमें किस तरह से रोगों की उत्पत्ति होती है? मतलब रोग की उत्पत्ति में कारण क्या है? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आचार्य अपने पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पक्ष है आचार्य मौदगल्य का पक्ष। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? पुरुष जो है वो आत्मज होता है। मतलब पुरुष क्या है? आत्मज है। मतलब पुरुष के अंदर क्या है? आत्मज है, आत्मा होती है। और रोग भी आत्मज होते हैं। मतलब रोग भी क्या है? आत्मज होते हैं। तो आत्मा ही पुरुष है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा आत्मा है वही क्या है? पुरुष है, और रोग दोनों का कारण माना जाता है। मतलब आत्मा को ही पुरुष का भी कारण माना गया और आत्मा को रोग का भी कारण माना गया। तो कुल मिला के इन्होंने रोगों की उत्पत्ति में कारण में क्या बताया? आत्मा को कारण माना है। तो इन्होंने क्या कहा? आत्मा ही कर्म करती है ना। आत्मा किससे बंधी है? आपको पता है, आत्मा कर्म से बंधी होती है, और ये कर्म का फल कौन भोगता है? आत्मा ही भोगती है। अगर वो अच्छे कर्म करेगी तो उसको सुख होगा, और बुरे कर्म करेगी तो उसको दुख होगा। मतलब अगर आत्मा अच्छा कर्म भुगत रही है तो सुख है, और बुरा कर्म को भोग रही है तो वो क्या है? दुख, यानी कि रोग है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो रोग है वो केवल आत्मा से बंधे होते हैं। इनका कहने का मतलब यहाँ पे था। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आचार्य शरलोमा का पक्ष क्या था? इन्होंने क्या कहा कि जो रोग है वो क्या है? सत्व संज्ञक मन। कैसे उत्पन्न होता है? जब हमारा जो मन है वो क्या है? मन के अंदर क्या है? सत्व गुण प्रधान होता है। तो जब हमारा सत्व संज्ञक मन उसमें क्या हो जाता है? रज और तम से युक्त हो जाता है। मतलब जब उसमें क्या हो जाता है? रज और तम दोषों का वहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तब क्या होता है? वह शरीर और मन में रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। मतलब जब जो हमारा सत्व वाला मन है, सत्व है मन में, ठीक है, सत्व वाले गुण जिसके अंदर प्रेजेंट है, जब उसमें रज और तम गुण आ जाते हैं तो क्या होती है? हमारे अंदर रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आचार्य वायरवती का यहाँ पे पक्ष था। इन्होंने क्या कहा? प्राणी मात्र। इन्होंने ये बताया कि जो भी प्राणी है वो किससे मिलकर बने होते हैं? रस। रस मतलब यहाँ पे जल से कहा गया है। ठीक है, तो इससे आपको भी पता है हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या अमाउंट में क्या है? वाटर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्राणी मात्र है वो रस से उत्पन्न होता है, और उसमें अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण ही होते हैं। इन्होंने क्या कहा? रस को कारण माना। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या माना? आचार्य शरलोम ने सत्व संज्ञक मन को माना। ठीक है, और इन्होंने क्या माना था? अभी यहाँ पे आत्मा को माना। अब ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे रस को कारण मान रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? जब जल रस युक्त होता है और वही प्राणियों की तथा रोगों की उत्पत्ति करता है। तो जल ही क्या है? रस युक्त है, और यही क्या है? हमारा रोगों की उत्पत्ति करने का कारण होता है। इसके बाद था हिरण्याक्ष का पक्ष। इन्होंने क्या कहा? षड धातुज पुरुष की उत्पत्ति होती है, और षड धातु से ही रोगों का नाश होता है। मतलब इन्होंने क्या माना? षड धातु माने। तो षड धातु क्या है? पंच महाभूत आपके और आत्मा। तो इन्हीं पंच महाभूत और आत्मा से मिलकर क्या बनता है? हमारा पुरुष बनता है, और इन्हीं की वजह से क्या होता है? पुरुष का नाश होता है। तो इन्होंने क्या माना? हिरण्याक्ष ने, इन्होंने माना षड धातुज। ठीक है, तो षड धातु पुरुष, यानी कि इन्होंने सिंपली षड धातु जो हमारी 6 धातु हैं उन्हीं को रोग का कारण माना है।
इसके बाद है कोकिक्ष का पक्ष। तो कोकिक्ष ने क्या कहा, पुरुष और रोगों की उत्पत्ति माता पिता के कारण होती है। इन्होंने सिंपल ये कह दिया कि जब पुरुष की उत्पत्ति माता पिता से होती है तो पुरुष की उत्पत्ति में कौन कारण है, माता पिता, तो रोगों की उत्पत्ति में भी कारण कौन है, माता और पिता। यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से आप बात कर सकते हो कि जेनेटिक फैक्टर की बात की है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं भद्रकाव्य का पक्ष। तो आचार्य भद्रकाव्य का पक्ष क्या है कि जीव मात्रा कर्म से उत्पन्न माना जाता है। तो जो भी हमारा पुरुष है वो किससे उत्पन्न माना जाता है, कर्म से, और उसके रोग भी कर्मज माने जाते हैं। मतलब रोगों की उत्पत्ति में कारण, एक बार लाइन में मैं कह देता हूँ, तो वो क्या है, हमारा कर्म। अगर अच्छे कर्म है तो सुख है और बुरे कर्म है तो दुख है। कर्म के बिना रोगों की उत्पत्ति अथवा पुरुष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना। तो इन्होंने भी वही माना है कि यहाँ पे क्या है, कर्म को डोमिनेट किया है। मतलब अगर कर्म अच्छे होंगे तो सुख होगा और कर्म अगर बुरे होंगे तो दुख होगा। इसके बाद है यहाँ पे आचार्य भारद्वाज का पक्ष। तो आचार्य भारद्वाज ने क्या कहा कि व्याधियाँ रोग की पुरुष दोनों की उत्पत्ति के कारण स्वभाव में। तो ये क्या है, इन्होंने क्या कहा, स्वभाव को कारण माना है कि स्वभाव यहाँ पे कारण है। जिस प्रकार प्रकृति, जलवायु, अग्नि इन भावों पदार्थ में रसतव, दर्तव, चलतव तथा उष्णतव स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। मतलब देखो कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उसमें रसतव, द्रवतव, चलतव या उष्णतव जो है वो खुद से उत्पन्न होते हैं, स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह जो हमारे रोग हैं वो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई कारण नहीं होता। तो इन्होंने क्या माना है, स्वभाव से माना है। ठीक है, आचार्य भद्रकाव्य ने क्या माना, यहाँ पे कर्म को माना था। अब हम बात करते हैं आचार्य काकनायक का पक्ष। काकनायक का पक्ष क्या था, इन्होंने क्या कहा, इस सृष्टि मात्र तथा पुरुष और रोगों की उत्पत्ति के कारण ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति को बताया। तो इन्होंने किसको माना है, भगवान को माना है। यहाँ पे ब्रह्मा के पुत्र भगवान प्रजापति को क्या माना है, रोगों की उत्पत्ति का कारण माना है। उनको इस चेतन और अचेतन जगत के ओर सुख दुख का कर्ता भी बताया गया। क्यों, क्योंकि जो इन्होंने क्यों कहा कि जो हमारे प्रजापति हैं उनको क्या बताया जाता है कि सुख और दुख के कर्ता हैं, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति करता है। तो इसी वजह से क्या है, रोगों की उत्पत्ति में भी इनका ही रोल प्रेजेंट होता है। इसके बाद है भिक्षु आत्रेय का पक्ष। तो भिक्षु आत्रेय ने क्या कहा, यहाँ पे रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण होता है। किसको माना है, काल को कारण माना है। ये संपूर्ण जगत काल के ही वशीभूत है और सभी प्रकार के कार्यों के होने में काल ही कारण है। तो जितने भी कार्य होते हैं उसमें सब कौन है, कारण कौन है, काल। तो जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भावों की विपरीत अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे क्या माना इन्होंने, सिंपल मिला के यहाँ पे इन्होंने माना काल को रोग का कारण। तो मौगदल्य ने क्या माना था, आत्मवाद। शर्लोम ने क्या माना था, सत्ववाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जब हमारा सत्व प्रधान जो हमारा मन है, जो हमारा सत्व प्रधान मन है उसमें क्या जाती है, रज और तम ज़्यादा हो जाते हैं तब रोगों की उत्पत्ति होती है। इन्होंने क्या कहा था कि आत्मा ही रोगों की उत्पत्ति में कारण है। वायुर्वेद ने क्या कहा कि जो शरीर है वो किससे मिलके बना है, रस से मिलके बना है, इसीलिए रस ही उत्पत्ति में कारण होता है। हिरण्याक्ष ने क्या माना, षडधातु यानी कि पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत और प्लस हमारे आत्मा, इनको रोगों की उत्पत्ति का कारण माना है। कौशिक ने क्या कहा, माता पिता ही उत्पत्ति में कारण है। तो इन्होंने ये कहा कि माता पिता ही रोगों के कारण है। भद्रकाव्य ने कहा कर्म, कि जैसा कर्म होगा कर्म के अनुसार सुख होगा और कर्म के अनुसार ही दुख होगा। भारद्वाज ने क्या कहा कि स्वभाव से, मतलब खुद से ही उत्पन्न होते हैं रोग और खुद से ही शांत होते हैं। इन्होंने काकनायन ने क्या कहा, प्रजापति यानी कि भगवान को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी है। और यहाँ पे आत्रेय विष्णु ने क्या कहा है, काल, तो काल के ही संयोग वगैरह यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पुरुष तथा रोगों की वृद्धि में कारण कौन होता है। तो जो शरीर है उसकी और रोगों की उत्पत्ति वृद्धि में कारण कौन होता है। तो अगर कोई हितकर आहार का सेवन करता है तो पुरुष की वृद्धि होती है, और अगर अहितकर आहार सेवन करता है तो रोगों की वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात आपको पता ही है। जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में ही रखे और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातु को सम मात्रा में करे, तो उस हितकर आहार द्रव्य माना जाता है। तो अहितकर आहार क्या है कि जो हमारी बॉडी में समान मात्रा में रहने वाले धातुओं को समान मात्रा में ही रखे, और विषम अगर मात्रा हो रही है धातुओं की तो उन्हें क्या कर दे, सम कर दे। ऐसे द्रव्य को हम हितकर मानते हैं। तो समान मात्रा से समान मात्रा में ही रखे, वो कहलाते हैं हमारे हितकर द्रव्य। इसके विपरीत जो धातु को विषम बना दे, जो हमारी धातु को विषम बना दे, और अगर विषम धातु है तो उसे और ज़्यादा विकृत कर दे, वो आहार हमारा
विषम आहार, अहितकर आहार कहा जाता है। तो सम से क्या कर दे, या तो विषम कर दे या फिर विषम से और ज़्यादा विषम बना दे, वो हमारा अहितकर आहार होता है। इसके बाद है, जिन मनुष्य के गुणों को गुणों के अनुसार, द्रव्यों के अनुसार, कर्मों के अनुसार आहार तत्व का ज्ञान है तथा मात्रा आदि का भी ज्ञान है, वह व्यक्ति हितकर अहितकर आहार वर्गों का उपदेश कर सकता है। तो अब जाहिर सी बात है कि हितकर आहार और अहितकर आहार किसको पता लगेगा, तो जिस व्यक्ति को क्या है, गुणों को पता है, जिसके व्यक्ति को द्रव्यों का पता है, जिस व्यक्ति को उसके द्रव्य के कर्म का पता है, वही क्या कर सकता है, हितकर और अहितकर आहार का उपदेश कर सकता है। अब यहाँ पे आहार के विभिन्न दृष्टियों से भेद, तो आहार डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आहार बताए गए हैं। लाइक अगर एक भेद से करते हो तो आहार में क्या है, आहारतव है, मतलब क्या है, एक आहारतव क्या है, जैसे ह्यूमंस के अंदर ह्यूमैनिटी है, इसी तरह आहार के अंदर एक भेद क्या है, आहार की एक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर आहारतव है। दो भेद से, या तो स्थावर, जो स्थावर कौन से होते हैं, जो प्लांट से होते हैं हमारे, ठीक है, और या हमारे जांगम यानी कि वेजिटेबल, जो हमारे एनिमल, ठीक है। तो ये दो टाइप के हो गए। इसके बाद है परिणाम भेद से, परिणाम भेद से हितकर, या तो मतलब क्या करने वाले, बताया था ना, सम धातुओं को सम रखने वाले, सम धातुओं को सम रखने वाले और विषम धातुओं को सम करने वाले, वो कहलाते हैं अहितकर आहार। अहितकर आहार क्या था, विषम धातु अगर है तो अधिक विषम कर देते हैं, ठीक है, अधिक विषम कर देते हैं, और अगर सम धातु है तो उसको क्या कर देते हैं, विषम कर देते हैं, वो कहलाते हैं अहितकर आहार। ये मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। इसके बाद है चार प्रकार के हो रहे हैं, पान, अशन, भक्ष्य और लेह, मतलब पीने वाले, चाटने वाले, खाने वाले, ठीक है, इस तरह से। और 6 भेद और बताए गए हैं रस के आधार पर, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय को, जो भी रस होगा। इसके बाद 20 भेद और बताए गुण के अकॉर्डिंग, तो गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, विशद, पिच्छिल, सांद, द्रवा, शीत, उष्ण, स्थिर, कसरा, श्लक्षण, खरा, स्निग्ध, सूक्ष्म, मृदु, कठिन, सूक्ष्म और स्थूल। असंख्य भेद थे। अब देखो असंख्य भी भेद बताए गए हैं, क्योंकि द्रव्यों के संयोग से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब द्रव्यों का संयोग करोगे तो इस तरह से जब डिफरेंट द्रव्यों का संयोग होगा तो वहाँ पे आहार की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमित हो जाएगी, मतलब असंख्या हो जाएगी। इसके बाद है प्रकृति से हितकर आहार। तो अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है जो आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन सा आहार हितकर वगैरह है। तो शुग धान्य में को सबसे हितकर आहार कौन है, हमारा लाल चावल। शमी धान्य में मूंग होती है। जल में आकाशीय जल और लवण में सेंधव लवण सबसे श्रेष्ठ होता है या हितकर होता है। शाक वर्ग में जीवंती की शाक, मृग में एण मांस और पक्षियों में लावा पक्षी का मांस बताया गया है। बिल में रहने वालों में गोह का मांस बताया गया। मछलियों में रोहू मछली का मांस। घृत में गो घृत श्रेष्ठ होता है। दूध में गो दूध ही सबसे श्रेष्ठ होता है। स्थावर में कौन सा होता है हमारा, तिल तेल। और अनुप मृग में सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी। जलचर पक्षियों में क्या बताया गया, श्वेत हंस की चर्बी। और चोंच को खाकर जो आहार पर उसमें क्या बताया गया, मुर्गे की चर्बी। पत्ती को खाने वालों में बकरी का मेद बताया गया। कंद में अदरक की कंद सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई। फल में मुनक्का बताया गया। और हमारे इक्षु विकार में सबसे बेस्ट है शर्करा, ठीक है। मतलब इक्षु विकार मतलब जो ईख से बने हुए हैं, गन्ने की गन्नों से जो बने हुए, ठीक है, द्रव्य। अब इसके बाद हम बात करते हैं अहितकर आहार। तो कुछ यहाँ पे अहितकर आहार की लिस्ट भी दी हुई है। जैसे शुग धान्य में सबसे हीन कौन है, यवक। शमी धान्य में उड़द। जल वर्ग में वर्षा का जल। लवण में हितकर लवण, ठीक है। और शाक वर्ग में सरसों का शाक। मृग में गोमांस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पक्षियों में तो कांड कबूतर यानी कि जंगली कबूतर। बिल में रहने वाले में मेंढक का मांस। मछलियों में चिलमिल मछली का मांस। घृत वर्ग में भेड़ का घृत। और दूध वर्ग में भेड़ का दूध। स्थावर योनि में बरे का तेल। और अनुप मृगों में भैंस की चर्बी सबसे बेकार बताई गई। मछली की चर्बी में सबसे बेकार चर्बी है कुमिर नामक मछली होती है एक। जलचर पक्षियों में काक, मोदक। खोद कर खाने वालों में चटक। और डाल पत्ती खाने वालों में हाथी मेदा, हाथी की मेदा बताई गई है, ठीक है। फल में बढ़ल का फल। और कंद वर्ग में आलू का कंद। और इक्षु वर्ग में राब सबसे अहिंतर या अहितकर बताया गया है। अब यहाँ पर जो है 152 श्रेष्ठ भाव कहे गए हैं, टोटल 152 कहे गए हैं, वह रोगों के नाश करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद क्या कहा गया, जो वात पित्त कफ आदि को शांत करे और रोगों को नष्ट करे वो क्या है, श्रेष्ठ है। और उन भावों का भी इन श्रेष्ठ भावों में वर्णन किया गया, यहाँ पे उनका भी वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं पथ्य और अपथ्य का लक्षण क्या है। तो जो आहार द्रव्य शरीर स्रोतों में हानि करने वाला ना हो ऐसा द्रव्य क्या कहलाएगा, पथ्य कहलाएगा। और मन के लिए प्रिय हो, अर्थात क्या हो, शरीर और मन के लिए हानिकारक ना हो, वह क्या कहलाएगा, हमारा पथ्य आहार कहलाएगा। इसके बाद है जो आहार द्रव्य क्या करे, शारीरिक स्रोतों में क्या कर दे, हानि करता है, ठीक है। और मन के लिए अप्रिय हो, अर्थात शरीर और मन के लिए हानिकारक हो, वो हमारा
अपथ्य कहा गया है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, ये पथ्य और अपथ्य वस्तु नियंत रूप से नहीं रहते, किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह व दोषों की विभिन्न उत्साह को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि पथ्य जो कहे गए हैं वो हमेशा पथ्य रहेंगे। तो आपको जो आहार है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो, ऋतु वगैरह के अकॉर्डिंग आहार डिसाइड करते हो। तो काल और भूमि और देश वगैरह के अकॉर्डिंग भी ये पथ्य अपथ्य में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। तो कभी कभी जैसे पथ्य वस्तु अपथ्य हो सकती है, तो काल देश वगैरह के अकॉर्डिंग अपथ्य भी पथ्य हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है 84 आसवों का वर्णन। तो आसव क्या होते हैं, ये मैंने रसशास्त्र में भी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जब अपक्व द्रव्य से को जल में डालकर, ठीक है, जल में डालकर क्या करते हैं, फर्मेंट कराते हैं, उसको हम कहते हैं आसव। तो 84 टाइप के आसव बताए गए, धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वचा और शकरा। तो धान्य से कितने होते हैं, 6, फल से 26, मूल से 11, सार से 20, पुष्प से 10, कांड से 4, पत्र से 2, त्वचा से 4 और शकरा से 1। तो ये यहाँ तक आज का लेक्चर था हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।